हरिपुर का रुख करते हैं। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है। वकास अहमद, बताइएगा अब तक टर्नआउट के हवाले से जो नताइज मौसूल हो रहे हैं और कारकुनान की जानिब से जो जोशो खरोश सामने आ रहा है, क्या मनाजिर हैं? इंतहाई जोशो खरोश यहाँ पर इस वक्त पाया जा रहा है, ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद जो रहनुमा हैं शहरनाज उमर अयूब, क्योंकि वो इस वक्त 3000 से ज़ायद लीड के ऊपर है, तो उनका ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी दफ्तर है वहाँ पर जोशो खरोश जितनी है। और जितने भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक एक करके नताइज आ रहे हैं, तो पोलिंग एजेंट्स को यहाँ पर जुलूसों की शक्ल में जा रहे हैं मरकजी दफ्तर, और वहाँ पर जाके वो नताइज को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है बाबर नवाज खान, उनका जो डेरा है, उनका जो मरकजी इलेक्शन ऑफिस है, वहाँ पर भी गहमा गहमी अरूज के ऊपर है, क्योंकि ये जो ये इलाका है ये ना सिर्फ दही बल्कि शहरी इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है। तो जो दही इलाकों की अगर बात की जाए तो दही इलाकों में खास तौर के ऊपर जो बाबर नवाज हैं उनको जो वो लीड बरतरी हासिल है, जबकि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर शहरनाज उमर अयूब जो वो सबकत लिए हुए हैं। तकरीबन 3500 से ज़्यादा की जो लीड है। 45 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इस वक्त मसूल हो चुका है। 9180 वोट लेकर पहले नंबर के ऊपर हैं उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब, जबकि बाबर नवाज जो है वो 5883 वोट लेकर दूसरे नंबर के ऊपर इस वक्त मौजूद है। 3 से 3500 की लीड है। अगर जो वोटिंग टर्नआउट की बात करें तो मैं पहले भी जैसे आपको बता रहा था कि उम्मीदें यही लगाई बैठी थी तमाम सियासी जमातों की जानिब से कि जो वोटिंग टर्नआउट है क्योंकि वो आम इंतखाबात से कम होगा, लेकिन इतना कम जो वो उम्मीद उनकी जानिब से भी नहीं लगाई जा रही थी जितना आज यहाँ पर देखने को मिली। और जो अरमान थे उन तमाम अरमानों के ऊपर आज यहाँ पर वोटर्स की जानिब से पानी फेर दिया गया। यहाँ पर इंतखाबी अमला भी इंतजार करता रहा, पोलिंग एजेंट्स भी इंतजार करते रहे, लेकिन इक्का दुक्का जो वोटर्स थे वो यहाँ पर आए और आके यहाँ पर वोट कास्ट करते रहे। कि हमने जितने भी पोलिंग स्टेशन देखे 7,53,000 यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स थे, 3,91,000 मर्द वोटर्स, जबकि 3,61,000 से ज्यादा खवातीन वोटर्स थी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो सन्नाटा रहा पोलिंग स्टेशन में, हमने आम इंतखाबात में एक चीज नोट की कि जब पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया था तो एक लंबी कतार पोलिंग स्टेशन के अंदर भी मौजूद हुई थी। लेकिन आज पोलिंग खत्म होने से 1 घंटा पहले जब 4 बजे का टाइम हुआ तो उस वक्त से लेके शाम 5 बजे तक जो 1 घंटे का वक्त था, इम्कान यह जाहिर किया जाता कि इस दौरान जो वो वोटर आएंगे, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो खुद दरवाजे में आके खड़े हो गए और वो आके जो पुलिस एहलकार थे उनको हदायत जारी दे रहे थे कि अगर कोई वोटर आता है तो उसको जो वो अंदर आने दिया जाए ताकि वो वोट से महरूम ना हो जाए। कि 1 घंटा पहले भी वो इंतजार करते रहे कि अगर कोई वोटर आता है तो वो आके वोट कास्ट कर दे। कि अगर 1500 वोट, हम जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर 1500 से ज्यादा यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स थे, खवातीन और मर्द वोटर्स, जो 2 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन जो टोटल जो वोट यहाँ पर कास्ट हुआ है वो तकरीबन 450 के करीब यहाँ पर वोट कास्ट हुआ है। एक जगह के ऊपर तकरीबन 300 के करीब जो दूसरी जगह के ऊपर वोट कास्ट हुआ है। तो वोटिंग टर्नआउट इंतहाई कम था, जिसकी वजह से खास तौर के ऊपर जो उम्मीदवार थे वो भी इंतहाई मायूस हमें दिखाई दिए। तमाम पोलिंग बूथ के अंदर भी जाते रहे, पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जाते रहे, लेकिन उनको भी मायूसी जो वो वाज़े उनकी जानिब से नजर आ रही थी कि जो वोटिंग टर्नआउट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आज वोटिंग टर्नआउट यहाँ पर नहीं रहा। संडे का दिन था, क्योंकि छुट्टी का दिन भी था, तो सुबह 1 घंटा 8 बजे से लेकर 9 बजे का जो टाइम, एक घंटा ऐसा भी गुजरा कि जो पोलिंग अमल शुरू हो चुका था, पोलिंग के लोग वहाँ पर मौजूद थे, पोलिंग का अमला वहाँ पर मौजूद है, बैलेट पेपर समेत, बैलेट बॉक्सेस समेत तमाम चीजें वहां पर पहुंचा दी गई थी, सिक्योरिटी एहलकार नफरी वहां पर डिप्लॉय थी। लेकिन 1 घंटे तक कई पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर एक वोट भी कास्ट नहीं हो सका। दही इलाकों में गहमा गहमी ज्यादा थी शहरी इलाकों के निस्बत, और यही तमाम सूरत हाल आज दिन भर रही। 44 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया था और 100 पोलिंग स्टेशन जो हसास करार दिए गए थे। 8000 से ज्यादा पुलिस एहलकार यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे। लेकिन शुक्र है कि किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया और पुरअमन तरीके से ये तमाम जो पोलिंग का अमल था जारी रहा शाम 5 बजे तक। जो ही ये पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो वोटर की गिनती का अमल शुरू हो गया और जल्द से जल्द नताइज आना शुरू हो चुके थे। और नताइज आने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इन तमाम जो पोलिंग स्टेशन थे, जो शहरी इलाकों में जो पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पर 300 से 350 के करीब वोट पोल हुआ। और जो अमला था उन्होंने जिस तरह ही खत्म हुआ टाइम, साथ ही उन्होंने वोटिंग की गिनती का अमल शुरू कर दिया और 45 से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन थे उनके नतीजे वो फौरी तौर के ऊपर जो मंजर आम पर आ गए। ठीक है, मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद रहेगा। डीजी खान से तारिक इस्माइल साथी हैं। तारिक इस्माइल बताएगा, जैसा कि नताइज आने का सिलसिला जारी है, मजमूई तौर पर डीजी खान में अब तक क्या नताइज सामने आए हैं, और ये भी बताएगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो नून लीग है, उनके जो इंतखाबी मराकज़ है वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या गहमा गहमी है? जी, डेरा गाजी खान के NA 185 पर अब तक
226 में से 29 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के महमूद कादर लगारी 17,157 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा 6,529 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके इलेक्शन कैंप्स पर गहमा गहमी का सिलसिला जारी है। दोनों उम्मीदवार अभी तक पुरुमीद हैं और जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनको वाज़ेह बढ़तरी नजर आ रही है। ताहम खोसा हाउस पर भी अभी तक जश्न का समय है और लोग अभी तक पुरुमीद बैठे हुए हैं, क्योंकि तकरीबन 200 के करीब पोलिंग स्टेशन के नताइज अभी बाकी हैं। डेरा गाजी खान में इलेक्शन की गहमा गहमी मुसलसल अभी तक कायम है, कोई अभी तक मायूसी की लहर नज़र नहीं आ रही। खोसा कैंप पर भी हमें और उनकी हामियों की तरफ से जश्न का समय है और यहाँ पर रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं और जहाँ जहाँ से नताइज मौसूल हो रहे हैं वहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा है। डेरा गाजी खान का जो आज इलेक्शन का माहौल रहा मजमूई तौर पर पुरअमन रहा, ताहम 2-3 जगहों पर मामूली से वाक़यात देखने में आए जिनको फौरी तौर पर कवर कर लिया गया था। डेरा गाजी खान में इस वक्त भी सूरत हाल सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, पुलिस के 3000 से ज़ायद जवान तैनात हैं, जबकि पाक फौज भी QRF के तौर पर मौजूद है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अभी तक वो अपनी ड्यूटियों पर मौजूद हैं। जी सर। ठीक है, सूरत हाल के हवाले से भी आपने अपडेट किया है, माहौल के बारे में भी आपने बताया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतजाम किए गए थे इस सिलसिले में बताएगा कि किस तरह के आज इंतजाम रहे सारा दिन। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। तमाम पोलिंग स्टेशन पर मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए थे, जबकि DRO डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान खालिद और उनके साथ DRO और डिप्टी कमिश्नर ने के अलावा DPO ने भी तमाम पोलिंग स्टेशन विजिट किए। सिक्योरिटी सूरत हाल भी मुकम्मल रही और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पोलिंग के लिए 226 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, 460 पोलिंग बूथ कायम किए गए थे, उनकी मुसलसल मॉनिटरिंग की जाती रही। अमल को पुरअमन बनाने के लिए भी तमाम इक़दाम किए गए थे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा तारिक। NA 129 का नतीजा हमारे सामने आया है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। NA 129 लाहौर मियां मोहम्मद नोमान नून लीग के उम्मीदवार 4328 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि चौधरी अरसलान आज़ाद उम्मीदवार हैं 2879 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। 47 पोलिंग स्टेशन का यह नतीजा है। मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन की तादाद 334 है। नून लीग के उम्मीदवार मियां मोहम्मद नोमान 4328 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। चौधरी अरसलान आजाद उम्मीदवार 2879 वोट लेकर दूसरे नंबर पर नजर आते हैं। जी हाँ, 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि NA 185 DG खान 24 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके। मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर लगारी 16,247 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और पीपल्स पार्टी के दोस्त खोसा का 5,556 वोट